हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट नंबर 2 में बच्चों हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म को स्टडी किया था। ठीक है, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बताने से पहले हम डाइइलेक्ट्रिक के बारे में अगर जान लें तो बेटर होगा। व्हाट इज़ द डाइइलेक्ट्रिक? देखो बच्चों, डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो किसी भी चार्ज के इफेक्ट का मतलब अगर चार्ज कहीं रुका हुआ है तो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो, तो आंसर है सर वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में स्टेशनरी चार्ज के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो चार्ज का इफेक्ट यहाँ क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रख दिया और इसके बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस को रख दिया, तो ये डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस करेगा क्या? इस चार्ज को इस पार जाने से तो रोक देगा, मतलब इस चार्ज को अपने अंदर से ट्रांसफ़र होने से रोक देगा, मतलब ये चार्ज को अपने अंदर से अलाउ नहीं करेगा पास होने के लिए। लेकिन ये चार्ज का जो भी इफेक्ट होगा, इफेक्ट का मतलब बच्चों मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से अलाउ कर देगा कि हाँ भाई आप जा सकते हो, लेकिन चार्ज नहीं जा सकता उस पार। डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस क्या होते हैं बच्चों? दो सबस्टेंस विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट ऑफ चार्ज बट डज नॉट अलाउ टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम इटसेल्फ। मतलब कि डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस वह सबस्टेंस होता है जो चार्ज के इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को तो अलाउ कर देता है ट्रांसफ़र होने के लिए, लेकिन चार्ज उससे उस पार नहीं जा सकता, यानी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो ये होता है डाइइलेक्ट्रिक। हमने कूलम्ब्स लॉ अपने लास्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ में ये पढ़ा था कि उन दो चार्ज जिनके बीच का हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं। वो फोर्स हम लोगों ने तब निकाला जब उन दो चार्जों के बीच में हमारा वैक्यूम था या एयर था। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों उन दो चार्जों के बीच में एयर ना हो करके कोई अनदर मीडियम हो जाए अदर देन एयर या वैक्यूम, तो उस केस में उनके फोर्स पे, उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगा रहे थे, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम सीखने वाले हैं आज। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों कि व्हाट इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय, व्हेन एयर और वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर मटेरियल मीडियम। तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस फोर्स के ऊपर, आइए वो देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए शुरू में हमारे पास दो चार्ज थे, पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस R था और बीच में मीडियम क्या था बच्चों? एयर या वैक्यूम था। अगर शुरू में एयर या वैक्यूम था तो बच्चों उस केस में हम लोगों ने जो कूलम्ब फोर्स यहाँ पर निकाला था, जो कि रिपल्सिव फोर्स होगा बिकॉज यहाँ पर दोनों चार्ज क्या हैं? पॉजिटिव नेचर के हैं। वो कितना आया था बच्चों? वो आया था आपका K Q1 Q2 अपॉन में R²। और जहाँ K क्या था बच्चों? 1/4πε0 था, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन 0 भी बोला गया है कुछ जगहों पर, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0। ये फोर्स तब के लिए है बच्चों जब इनके बीच में कोई मीडियम नहीं था, जब इनके बीच में वैक्यूम या एयर था। तो इस फोर्स को हम F न लिख करके हम F0 कर लेते हैं। नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके बीच में जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है, यानी कोई मीडियम नहीं है इनके बीच में। ठीक है, वैक्यूम है। अब मान लीजिए बच्चों कि सेम चार्ज हैं, सेम डिस्टेंस पर रखे हैं, लेकिन इनके बीच में जो मीडियम है अदर देन वैक्यूम आ गया। एयर या वैक्यूम के अलावा हमने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी परमिटिविटी कुछ और है। अब खुद सोचिए बच्चों, आप अगर दो चार्ज फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, इनके बीच में कुछ मीडियम नहीं है, तो ये अपनी पूरी की पूरी फोर्स इनके ऊपर अप्लाई करेंगे और ये पूरी की पूरी फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, इनके ऊपर अप्लाई करेगा। यानी इनके फोर्स को डिस्टर्ब करने वाला बीच में कोई मीडियम नहीं होगा, कोई इनके फोर्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन अब सोचिए बच्चों आप, अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई दीवार आ जाए, तो क्या इनके ऊपर लगने वाला फोर्स वही रहेगा जो पहले था? तो आंसर है नहीं, वो बदल जाएगा। बढ़ेगा या घटेगा? तो ऑफकोर्स घट जाएगा। आप खुद सोचो बच्चों, आप लोगों ने क्लास 10th में मैग्नेट्स पढ़ा होगा, वहाँ देखा होगा कि अगर दो मैग्नेट्स को हम पास पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अगर उनके बीच में हम कोई
बोर्ड लगा देते हैं, कार्डबोर्ड या कोई थर्माकोल लगा देते हैं या कोई दीवार खड़ा कर देते हैं, तो क्या अब वो उतनी ही ताकत से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं? तो आंसर है नहीं करते हैं। बस वही यहाँ पर भी होने वाला है बच्चों। अगर हम दो चार्जों के बीच में अगर कोई मीडियम लेते आते हैं तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होता है, जो कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं, दैट फोर्स रिड्यूसेस, वो फोर्स क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। कितना कम होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कि हमारा सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस पर रखा है, लेकिन यहाँ पर एयर या वैक्यूम ना होकर उनके बीच में क्या है? कोई मीडियम है। तो हमारा सेम चार्ज है Q1 और Q2, सेम डिस्टेंस पर रखा है और इनके बीच में कोई मीडियम आ गया। और मान लेते हैं बच्चों इस मीडियम की जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करने की एबिलिटी, कितना वो परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को उस पार जाने के लिए, ताकि वो उस पार वाले चार्ज पर फोर्स लगा सके। तो यहाँ पर परमिटिविटी क्या होती है? मैक्सिमम अलाउ करता है कि भाई जाओ फोर्स लगाओ। लेकिन अगर आपने बीच में कोई मीडियम रख दिया तो अब उसकी परमिटिविटी बदल जाएगी। एप्सिलॉन नॉट यहाँ परमिटिविटी थी फ्री स्पेस की, इसको बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों? परमिटिविटी बदल जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि वो एप्सिलॉन है, ठीक है। तो क्या माना मैंने कि भैया दो चार्ज हैं Q1 Q2 सेम जैसे यहाँ पर थे, डिस्टेंस भी सेम है और उनके बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया। तो अब बताइए इनके बीच का फोर्स क्या होगा? सेम फॉर्मूला होगा, बस अंतर क्या होगा बच्चों? परमिटिविटी की वैल्यू बदल जाएगी। बाकी सब कुछ तो सेम है, चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो क्या मिलेगा बच्चों? फॉर्मूला हमको FM4 हो गया हमारा मीडियम के लिए, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी वॉट? 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। क्योंकि अगर वैक्यूम या फ्री स्पेस था तो वहाँ वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी लिखेंगे, जो कि एप्सिलॉन नॉट मानी थी मैंने शुरू के क्लासेस में। और अगर कोई मीडियम है तो उस मीडियम की परमिटिविटी हम लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन माना हुआ है बच्चों, ठीक है। अब इंटू Q1 Q2 होगा, चार्ज तो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ये हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। हमको अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए इनको आपस में हम डिवाइड कर लेंगे। तो बच्चों अगर हम डिवाइड करते हैं FM या F0 को डिवाइड करते हैं FM में, वैक्यूम के फोर्स को और मीडियम के फोर्स को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो वैक्यूम फोर्स बच्चों है कितना? रख लो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² हो गया, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया आपका Q1 Q2 अपॉन में R² हो गया। जो कॉमन है बच्चों काट दो उनको, ये कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब 1/एप्सिलॉन ऊपर जाके क्या होगा बच्चों? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतनी मैथमेटिक्स तो आप लोग को आती ही होगी, तभी आप लोग क्लास 12th में पहुँचे हो, ठीक है। इंटू एप्सिलॉन गया ऊपर तो एप्सिलॉन अपॉन 1 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट बच्चों? वी गेट एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर मीडियम की परमिटिविटी हमने निकाली विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की परमिटिविटी, यानी हमने रिलेटिव परमिटिविटी निकाला, हमने रिलेट कर दिया किसको? मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से। तो इसको क्या बोल देंगे बच्चों हम लोग? एप्सिलॉन R बोल देंगे, या इसी को बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। सम टाइम बच्चों इसको हम लोग कैपिटल K से भी लिखते हैं और इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है। तो आप बता सकते हो कि सर इट इज द रेशियो ऑफ force between two charges when the medium is vacuum to the force between the same charges separated by the same distance when the medium is other than vacuum, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, इट इज, लिख लो आप लोग, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है बच्चों। तो एप्सिलॉन R क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस
सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस व्हेन द इंटरवेनिंग मीडियम इज अदर देन वैक्यूम। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आते हैं कूलम्स लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स पे और उनको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ट्रस्ट करिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास बच्चों दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है। आइडेंटिकल का मतलब वो हर तरीके से आपस में सेम शेप के, सेम साइज के हैं, ठीक है, ए और बी, जिन पे पहले से चार्ज क्या है बच्चों, क्यू क्यू चार्ज दोनों पर है। अब क्या हुआ, उन दोनों आइडेंटिकल स्फीयर को कुछ डिस्टेंस आर पे रखा गया, तो उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, आपको दोनों पे चार्ज सेम है तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा बच्चों। अब कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज है, थर्ड मेटेलिक स्फीयर है सी, जो कि अनचार्ज्ड है। उस मेटेलिक स्फीयर सी को बच्चों हमने क्या किया, उस मेटेलिक स्फीयर सी को बारी बारी से हमने ए और बी से टच कराया। पहले जैसे कि हमारे पास दो चार्ज हैं ए और बी, ये किसी सेपरेशन पे इनके सेंटर से इनका डिस्टेंस आर है, रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों पे चार्ज क्या है बच्चों, Q और Q है, तो फोर्स क्या होने वाला है बच्चों इनके बीच में, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी Q इंटू Q, Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर, इनके बीच का फोर्स है। अब क्या किया गया, अब आपके पास एक से टच कराया गया आपके C को। अब बताइए बच्चों, C पे पहले कोई चार्ज नहीं था और दोनों मेटेलिक स्फीयर है, A पे चार्ज था Q और C पे चार्ज था 0। टच कराते ही क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इक्वल अमाउंट में, यानी दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएंगे। तो बताइए बच्चों, अब A पर चार्ज कितना हो जाएगा C को टच कराने के बाद, तो आंसर है सर A पर चार्ज आधा हो जाएगा, बिकॉज C पर पहले कोई चार्ज नहीं था, टच कराते ही A अपने आधे चार्ज को उसको दे देगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम में आना चाहेंगे दोनों। अब बताइए इक्विलिब्रियम में आने के लिए नेट चार्ज कितना आएगा बच्चों, तो A पर टच कराते ही हमारे पास A पर आ जाएगा Q/2 का चार्ज और C पर भी आ जाएगा हमारा बच्चों Q/2 का चार्ज। ठीक, पहला स्टेप हो गया। सेकंड कह रहा है कि B से भी टच कराया गया उसे, किसको, C को। तो अब हमने लिया बच्चों B को, जिस पर चार्ज पहले से Q था, है ना, चार्ज पहले से Q था, इसको टच कराया हमने C से, जिसके ऊपर अब चार्ज कितना है बच्चों, Q/2 है। तो बताइए यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों, सर टोटल चार्ज हो गया Q प्लस Q/2, यानी कि 3Q/2 का यहाँ पर टोटल चार्ज हुआ, Q नेट। अब बताइए बच्चों, जब इस पर टोटल चार्ज 3Q/2 हुआ तो टच कराते ही चार्ज अपने आप को इक्विलिब्रियम में करेगा, और जहाँ पे चार्ज कम है वहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज ज़्यादा B पर है तो B से ट्रांसफ़र चार्ज का A तक C तक होगा, कब तक, जब तक कि दोनों पे चार्ज बराबर ना हो जाए। वेरी गुड। तो अभी नेट चार्ज कितना है, 3Q/2 है, तो इसका आधा आधा दोनों पर हो जाएगा, यानी आधा 3Q/2 का हाफ क्या होगा बच्चों, 1/2 करो 3Q/4 आ जाएगा। तो B पर चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, अब 3Q/4 हो जाएगा, और C पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा। यानी फाइनली A और B पर चार्ज हुआ कितना, डिस्टेंस अभी बच्चों वही है, A पर चार्ज हो गया आपका Q/2, ठीक है, और डिस्टेंस इनके बीच का वही R है, और B पर भी चार्ज कितना हुआ बच्चों, B पर चार्ज आपका हो गया 3Q/4 का हो गया चार्ज, और डिस्टेंस इनके बीच का क्या है बच्चों, R है। अब बताइए इनके बीच में कोलम्बिक फोर्स कितना होगा बच्चों, आप फॉर्मूला पता है आपको कोलम्ब फोर्स निकालने का, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनके बीच का फोर्स मैं मान लेता हूँ F डैश है, तो ये कितना हो जाएगा, K इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, K 3Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 4 8, यानी कि 3 अपॉन में 8 को मैं बाहर कर देता हूँ, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है क्या, F के बराबर है, इस F के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे F। यानी हमने क्या देखा कि जो हमारा न्यू फोर्स होगा आफ्टर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज़, हमारा जो न्यू फोर्स होगा इन दोनों चार्जों के बीच, वो 3/8 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल कंडीशन के। समझ गए बच्चों, तो हमारा जो नया फोर्स होगा वो 3/8 हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स के, जब उनके बीच का सेपरेशन R था और उन पे चार्ज Q था। आई होप आप सभी लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों।
चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं कैपिटल Q जो कि सेपरेशन R पर रखे हुए हैं। मतलब कि हमारे पास बच्चों 2 चार्जेस हैं कैपिटल Q और कैपिटल Q किसी डिस्टेंस R पे रखे हुए बच्चों। ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इनके बीच में कहीं पर कोई चार्ज स्मॉल q रखा जा रहा है। ठीक है, इनके बीच में कहीं मान लीजिए कि मैं यहाँ बीच में कहीं, बीच का मतलब मिडिल से नहीं है, यहाँ पर इनके बीच में कहीं पर भी कोई चार्ज स्मॉल q रखा गया है इस प्रकार से कि पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गई। ये जो चार्ज का सिस्टम है, 3 चार्ज सिस्टम जो है वो पूरी तरह इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये जहाँ पर है वहीं पर रहे, कहीं पर भी ये ना तो कैपिटल Q स्मॉल q के पास आएगा, ना तो ये वाला कैपिटल Q स्मॉल q के पास आएगा, और ना ही ये कहीं दूर जाएंगे। मतलब कि ये बंधे हुए हैं, इक्विलिब्रियम में आ गए। अब ये कहीं भी हिल जुल नहीं रहे, वहीं पर फिक्स हैं। तो अगर ऐसा है तो बताइए उस केस में इस Q का डिस्टेंस कितना होगा। मान लेता हूँ बच्चों इस Q का डिस्टेंस x है और Q का साइन कितना होगा। साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा स्मॉल q का। और Q की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप सभी लोग बोर्ड पे यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन हमारा है क्या, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग Q के साइन की। बच्चों देखो अगर स्मॉल q को आप बीच में रखे हो, ठीक है, और ये रखने के बाद पूरी तरह सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो एक बात तो याद रखो कि ये जो एंड पे चार्ज हैं पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर B पर, दोनों सेम पोलैरिटी और सेम मैग्नीट्यूड के हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा है कि कैपिटल Q इज अ पॉजिटिव चार्ज, कहीं भी कहा तो नहीं है। तो डैट Q, कैपिटल Q में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब मान लो बच्चों Q पॉजिटिव है, मान लो पॉजिटिव है, ठीक है, मान लो कैपिटल Q पॉजिटिव है। तो अब ये बताओ, इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ। अब ये बताओ बच्चों कि A के ऊपर B के द्वारा रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, सेम साइन है, तो B A को बाहर की तरफ ढकेलेगा। एट द सेम टाइम अब सोचो बच्चों कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, लेकिन B क्या कर रहा है, B वाला चार्ज A वाले चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह गया, A वाला चार्ज बाहर निकल जाएगा रिपल्सन की वजह से। तो अब बताओ स्मॉल q के साइन को हम क्या ले लें कि ये इसको बाहर जाने से रोके। बिल्कुल सही, स्मॉल q A पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाने वाला है अंदर की तरफ, तभी ना नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर ये q पॉजिटिव है, अगर ये q पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, उस केस में इस q को नेगेटिव होना पड़ेगा, तब जाकर के A का चार्ज अपनी जगह पे रुका रहेगा। अब कहोगे सर q का तो मैग्नीट्यूड पता ही नहीं है, तो वो हम निकाल लेंगे अभी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा कि वो रुका रहेगा, है ना। क्योंकि देखो अगर ये माइनस q होता तो ये इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता, और हम कोशिश करते हैं इस माइनस q को, इस q की वैल्यू को इतना नेगेटिव लेना कि इसके द्वारा इस A पर लगाया गया फोर्स अंदर की तरफ जो इनवर्ट पुल है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, वो इस कैपिटल Q के द्वारा A पर लगाया गया जो रिपल्सिव फोर्स है उसके बराबर हो जाए। तो उस केस में हम Q की वैल्यू को निकाल लेंगे आगे। लेकिन हमें ये तो क्लियर हो गया ना बच्चों कि जो इनका साइन होगा, कैपिटल Q वाले चार्ज का साइन होगा, उसका अपोजिट साइन होगा स्मॉल q पर। समझ में आ गया है ना। तो अब सोचो, ठीक है सर आपने प्लस q लिया, मैं माइनस q लेके देख करता हूँ एक बार। आओ बच्चों, अगर मान लो कि ये माइनस q होता तो ये माइनस q होता। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, सेम पोलैरिटी के होंगे A और B पर। तो ये माइनस q अगेन इसको रिपेल करता है A को बाहर की तरफ। अब बताओ इस q को क्या होना चाहिए, प्लस की माइनस की वो बाहर जाने से रोके उसको, मतलब उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा स्मॉल q वाले कैपिटल Q को, यानी इसको इस q को C वाले चार्ज को A वाले चार्ज को अट्रैक्ट करना होगा, तभी वो बाहर जाने से रुकेगा। तो अगेन इसको क्या होना पड़ेगा बच्चों, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अब आपने क्या देखा अगेन कि सर इनका चार्ज अगर नेगेटिव है तो इनका चार्ज पॉजिटिव हुआ। तो यानी आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपने कंक्लूजन ये निकाला कि सर जो स्मॉल q का जो साइन होगा ना, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो साइन ऑफ small q must be opposite, sign of small q must be opposite to the sign of capital Q।
फॉर सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज टू बी इक्विलिब्रियम। आइए बच्चों, आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम ऑफ चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए स्मॉल क्यू का साइन क्या लेंगे, इन कैपिटल क्यू वाले चार्जों के साइन का अपोजिट लेंगे। अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव होगा तो स्मॉल क्यू नेगेटिव लेंगे, और अगर कैपिटल क्यू नेगेटिव होगा तो स्मॉल क्यू पॉजिटिव लेंगे। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं इनके बीच का डिस्टेंस और स्मॉल क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा खुद से। आइए देखते हैं बच्चों। अब देखिए, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अब खुद आप थोड़ा दिमाग लगाइए। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हर चार्जों पर नेट फोर्स 0 होगा। हर चार्जों पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो आपस में इक्वल और अपोजिट होंगे, बराबर होंगे। अब बात करते हैं सी वाले चार्ज की। तो बताइए बच्चों, अगर सी वाले चार्ज पर हम फोर्स की बात करते हैं तो सी वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा नहीं। अब साइन तो अपोजिट है, यानी ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इसकी तरफ, ये भी अट्रैक्टिव लगाएगा, लेकिन इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब सी को अपनी जगह से हिलना नहीं, वहीं जहाँ पर है वहीं पर रहना है उसको। तो उस केस में क्या होगा, इधर बी के द्वारा सी पर लगने वाला फोर्स, यानी कि सी पर फोर्स बी के द्वारा एफ सी बी बराबर होना चाहिए सी पर लगने वाला फोर्स ए के द्वारा एफ सी ए के। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए बराबर कर देंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के। अब बताओ बच्चों, व्हाट इज द फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए? सर फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के चार्ज, सी का चार्ज Q हो गया बच्चों, ए का चार्ज आपका कैपिटल Q हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया सी और ए के बीच का बच्चों, x माना है मैंने, x का स्क्वायर हो गया बराबर। ठीक है, सी बी के बीच लगने वाला फोर्स बताओ बच्चों क्या होगा। सर सी पे चार्ज के तो के रहेगा, सी पे चार्ज हो गया Q, बी पे चार्ज कैपिटल Q हो गया, और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस में सी और बी बच्चों बताओ। सी और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा r है, इतना x है, ये क्या हो जाएगा r माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या क्या कट सकता है, k कट गया, q कट गया, q कट गया, k q कट गया, स्क्वायर पावर कट गया आपस में, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, x बराबर मिल जाएगा r माइनस एक्स। तो व्हाट अबाउट x को इधर लाओ बच्चों, 2x बराबर r हो गया। तो व्हाट अबाउट x बच्चों, x बराबर आपका हो गया r/2 के। ये आ गया बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस। यानी अगर हम इस स्मॉल q चार्ज को इनके मिडिल में रख दें, सेंटर में रख दें, तब ये सिचुएशन हमें मिल सकता है जब वो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमने चार्ज का पोजीशन भी निकाल लिया, स्मॉल q चार्ज का हमने साइन भी निकाल लिया। अब लास्ट बचता है बच्चों कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या होगी स्मॉल q की इन टर्म्स ऑफ गिवन चार्ज कैपिटल Q। आइए वो देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए 0 होगा, नेट फोर्स ऑन बी 0 होगा, नेट फोर्स ऑन सी भी क्या होगा 0 होगा। तो किसी एक सिस्टम पे लो, अगर मैं सी पे लेता हूँ बच्चों, तो चार्ज देखिए कट जा रहे हैं आपस में। तो कोई मैं चार्ज को निकालना चाहता हूँ, लेकिन चार्ज तो कट जा रहे हैं, तो हम चार्ज तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम सी पर ना लेकर के ए या बी पर नेट फोर्स निकालते हैं और उसको 0 करते हैं। ठीक है, और हमें एक्स की वैल्यू तो पता ही है, हम उसका वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम ए या बी पे नेट फोर्स निकालते हैं। अब बात करते हैं ए पर ही, मान लीजिए बात करते हैं। तो बताइए, चार्ज मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं, चार्ज पॉजिटिव है, तो इस ए पर नेगेटिव भी मान सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए पर फोर्स कौन लगाएगा बच्चों, ए पर फोर्स लगाएगा बी वाला रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी हो जाएगा, है ना। और इसी ए पर फोर्स लगाएगा सी वाला रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल और अपोजिट होंगे। तो निकाल लो, फोर्स ऑन, ये लिख सकते हो आप, सिंस इन इक्विलिब्रियम फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। जो ए पे फोर्स होगा बी के द्वारा वो तो रिपल्सिव होगा, बिकॉज दोनों सेम चार्ज है, सेम पोलैरिटी है। लेकिन ए के ऊपर जो सी के द्वारा फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है ना।
दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया बच्चों। अब बताओ क्या होने वाला है यहाँ पर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बच्चों क्या हो जाएगा कि ए का चार्ज कैपिटल क्यू, बी का चार्ज कैपिटल क्यू, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और बताओ बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस क्या, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ऑफ कोर्स कैप स्मॉल आर है, तो ये आर का स्क्वायर हो गया बराबर। अब बताओ बच्चों फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी क्या हो जाएगा कि चार्ज ऑन ए कैपिटल क्यू है, चार्ज ऑन सी स्मॉल क्यू है, अपॉन में बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है बच्चों एक्स माना है मैंने, एक्स मान स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब बताओ जो कट रहा है काट दो, के से क्यू से के और क्यू कट गया। व्हाट अबाउट एक्स, एक्स क्या है बच्चों, अभी हमने निकाला एक्स बराबर क्या है r/2 है, यहाँ रख दो तो क्या हो गया बच्चों q अपॉन में आर स्क्वायर बराबर हो गया स्मॉल q अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो बच्चों इसको और हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो देखो ये स्क्वायर, अभी रुक जाओ, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर एक काम करो बच्चों सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन में आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा तो 4Q हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया बच्चों आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया आपस में। तो व्हाट अबाउट स्मॉल q, सर स्मॉल q जो होगा कैपिटल Q का 1/4 हो जाएगा, तो हमने q को निकाल लिया बच्चों, q क्या हो गया q/4 हो गया, स्मॉल q क्या हो गया बच्चों कैपिटल Q का 1/4 हो गया। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही होगी, ठीक है बच्चों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो बच्चों मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, और क्लियर नहीं हुआ होगा तो बताइएगा कि क्या क्लियर नहीं हुआ आपको, ठीक है बच्चों। थम्स अप, वंदे मातरम। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब्स फोर्स के और क्वेश्चंस को ले आएंगे और प्रैक्टिस करिएगा तब तक आप लोग कूलम्ब्स लॉ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास उनको, और जो क्वेश्चंस नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को अपने लेक्चर में इंक्लूड करें, ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करिए, और वंदे मातरम बच्चों, जय हिंद और थम्स अप।